नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लासेस का एंजॉय कर रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये है कि आपने बहुत प्यार दिखाया हम लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और यही आशा करते हैं कि जो है हमारे चैनल को इसी तरीके से बढ़ाते रहें, सपोर्ट करते रहें और हमारा चैनल बढ़ता रहे। और आज हम आपके लिए हिंदी के विशेषण विशेष्य की क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही लास्ट क्लास में कहा था मैंने कि जो है हम आपके लिए कुछ जो प्रतियोगी एग्जाम जो आने वाले हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो उसी में जो आपका जो लेटेस्ट एग्जाम है, इसमें आपको आरओ एआरओ और उसके साथ साथ यूपीपीएससी और उसमें जो भी संबंधित जो क्वेश्चन जिसमें आते हैं हिंदी से संबंधित, वो हम सब आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आज से हम देखेंगे कि जो जो टॉपिक उसमें पूछे जाते हैं, जो जो टॉपिक उसमें आते हैं, वो सब हम कवर करेंगे धीरे धीरे सारी वीडियोस में। तब तक जो है आपका एग्जाम भी आ जाएगा और आपको उससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको मिलती भी रहेंगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं विशेषण और विशेष्य। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमने लिख रखा है विशेष्य एंड विशेषण। आरओ एआरओ के लिए स्पेशली क्लास है, क्योंकि विशेषण विशेष्य बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है। आरओ एआरओ में काफी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आरओ एआरओ में जो हिंदी का जो पोर्शन रहता है उसमें से 60 क्वेश्चन रहते हैं। उसका जो जो सिलेबस होता है उसमें विशेषण विशेष्य, तत्सम तद्भव, वर्तनी शुद्धि, है ना, विलोम, ये सब क्वेश्चंस आते हैं उसमें, जो कि काफी मतलब अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और होता ये भी है कभी कदार रिपीट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो उसमें क्या है, हम आपके लिए एमसीक्यूज लेकर के आए हैं जो पीवाईक्यूज हैं, जो आरओ में स्पेशली पूछे गए हैं पिछले क्लासेस में, सॉरी पिछले एग्जाम्स में, जो आपको बहुत अच्छे से पूछे गए हैं, वो वाले क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं बच्चों। ठीक, तो हम आपको पीवाईक्यूज करके बताएंगे और उसमें जो भी ऑप्शन सही होंगे उस हिसाब से हम उसको लेंगे। और उसके साथ साथ जो है हम जो भी टॉपिक आपको विशेषण विशेष से बताने जा रहे हैं, उसमें आपके जो भी टॉपिक आएंगे उससे रिलेटेड हम आपको समझाते भी चलेंगे बच्चों। ठीक है, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी और उसका जो भी मैटर है वो भी आप पढ़ते चले जाएंगे और आप उसको समझते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है। देखिए क्या लिखा हुआ है। विशेषण विशेष्य का पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि आप अंडरलाइन जरूर करिए। अंडरलाइन करने से आपकी क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आप जो है बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब तक रूबरू नहीं होंगे उससे, किसी के साथ रूबरू रूबरू होना बहुत जरूरी है। जब कोई आदमी मिलता है तो उससे क्या होते हैं, हम लोग पहले रूबरू होते हैं तो उससे साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो हम उससे अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाते हैं, उससे हम बहुत कुछ अपनी बातों को बोल पाते हैं, समझा पाते हैं। तो वो भी अगला आदमी समझता है और हम भी उसको समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठा लेंगे अपने क्वेश्चन के साथ, उतना ही आपको वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा। समझ रहे हैं ना बात? तो इसलिए इस अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करना है, आपको बनाना है क्वेश्चनों के साथ में। तो उसके साथ लिए आपको क्या काम करना होगा, उसको अंडरलाइन करना होगा, उसको सपोर्ट करना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। देखिए, अब यहाँ पे क्रिया विशेषण की बात हुई है, क्रिया विशेषण। अब सबसे पहले विशेषण की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि विशेषण टॉपिक है। विशेषण टॉपिक है तो इसमें हम थोड़ा सा विशेषण के बारे में देख लेते हैं। आपको यहाँ पे देखिए विशेषण क्या होता है। विशेषण, विशेषण देखिए आपने बहुत सी परिभाषाएं पढ़ी होंगी किताबों में, दुनिया भर की किताबें में होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बता दे, क्रिया की विशेषता बता दे, विशेषण कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ अलग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या अलग है? मैंने कहा विशेषण को जब आप तोड़ेंगे तो लिखा हुआ है विशेष, देखिए वही लिखा हुआ है विशेष और अन्वेषण। क्या लिखा हुआ है? अन्वेषण। बहुत कम लोग आपको बताते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। विशेष अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या? जांच करना, जांच पड़ताल करना, है ना, जांच पड़ताल करना। जांच किसकी करना? अब यहीं पे समझ लेते हैं, विशेष तरीके से जांच करना विशेषण कहलाता है। ये आपको परिभाषा कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो है आपको तोड़ के मैंने आपको बताई। विशेषण का अर्थ है
कि विशेष तरीके से उसका अन्वेषण करना। किसका अन्वेषण करना? हमने कहा किसी विशेष का। और विशेष क्या होता है? विशेष यहीं पे समझ लेते हैं, विशेष क्या होता है? विशेष जब हम लिखते हैं विशेष से, क्या लिखते हैं? विशेष से क्या लिखते हैं? विशेष। तो विशेष से का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम या अन्य नाम धातुएं। ठीक, जो भी नाम धातुएं होती हैं वो सब क्या कहलाएंगे? विशेष से कहलाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया विशेष से? देखो, जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष से कहलाता है। समझ रहे हैं बात? जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेष से कहलाएगा। हमने कहा राम दौड़ता है ना? तो राम क्या है? राम क्या है? यहाँ पे विशेष से है। हमने कहा राम तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या हो गई? यहाँ पे क्रिया हो गई। तेज क्या हो गया? यहाँ पे तेज, यहाँ पे हो गया विशेषण। अब हमने उसकी जांच करी। जब देखिए राम तेज दौड़ता है, जब हमने इस वाक्य की जांच करी तो हमें पता चला कि राम जो है वो तेज दौड़ रहा है। तेज का मतलब हुआ यहाँ पे दौड़ता है, दौड़ता क्रिया हो गई, और तेज क्या है? तेज उसकी विशेषता हो गई। तो राम की विशेषता क्या है? वो तेज दौड़ता है। समझ रहे हैं बात? राम क्या करता है? तेज दौड़ता है, जिससे उसकी विशेषता क्या आ गई? तेज दौड़ता है ना। हमने कहा कि घोड़ा काला है। ठीक, घोड़ा काला है, तो घोड़ा क्या है? यहाँ पे जिसकी विशेषता बताई जाएगी, यानी घोड़ा जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषता क्या है उसकी? वो काला है, घोड़ा काला है। तो काला क्या होगा? विशेषता हो गई। विशेषता अर्थात उसका विशेषण। विशेषण क्या हुआ? काला। ठीक, समझ में आ गई बात? विशेषण क्या होता है? किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसको क्या कहलाते हैं? कहते हैं उसको विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर हमने जब इसको तोड़ा, उस तरीके से जब परिभाषा हमने निकाली तो हमने देखा विशेष तरीके से विशेष का अन्वेषण करना, विशेष का की जांच पड़ताल करना, यही तो हमारा विशेषण है। सीधी बात, नो बकवास, है ना? तो समझ में आई बात कि विशेष जो है, विशेष का हमने क्या कर दी? जांच पड़ताल कर दी। जो भी नाम धातु है उसके बारे में समझ लिया कि वो क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या चल रही है, वो क्या है, वो सब क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। समझ में आई बात? देखिए, बिल्कुल अलग, डिफरेंट आपको यहाँ जो मिलेगा मैराथन कंपटीशन में बिल्कुल अलग मिलेगा। ठीक है, जो भी टॉपिक बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल आपकी तंत्रिका तंत्र से जोड़ दूंगा। समझ लीजिए, बिल्कुल आपकी नसों नसों में दौड़ेगा वो टॉपिक, कहीं जाने वाला ही नहीं है। बात समझ में आई? चलिए, अब ये चीज समझ में आ गई। अब इसी से क्वेश्चन क्रिया विशेषण कह रहा है। अब क्रिया की विशेषता जो बताएगा, समझिए यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, क्रिया की जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब क्रिया क्या होती है? क्रिया समझ लेते हैं। क्रिया क्या होती है बच्चों? क्रिया जिससे कार्य के होने या चलने का पता चलता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम क्या कर रहे हैं? हम ये कपड़ा पहने हुए हैं। अब हमारा जैसे हमने आज पूरे दिन कपड़ा ये पहना, उसके बाद हम जा रहे हैं घर में सुबह हमने नहाया, और नहा करके क्या किया? हमने इस कपड़े को उतारा और उसके बाद धो दिया। ठीक, तो धोना क्या है? इस कपड़े को धोना क्या है? धो दिया, अर्थात ये धोना क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। ठीक है, देखिए क्रिया जो बनती है, क्रिया क्या है? किसी भी कार्य को होना दर्शाती है कि ये कार्य संपन्न हो गया। उस कार्य को संपन्न होने को ही क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा तुम चल रहे हो, और चलना क्या है यहाँ पे? क्रिया। तुम दौड़ रहे हो, दौड़ना क्या है यहाँ पे? क्रिया। ऐसे तमाम क्रिया, चलना, उठना, बैठना, रोना, गाना, सोना, बजाना, है ना, नहाना, धोना, पीना, है ना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। मतलब किसी से किसी का कार्य के होने का पता चल रहा है, ये सब क्या कहला रहा है? ये क्रिया कहला रहा है। और विशेषण मैंने आपको बताया, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण। अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं बच्चों, और फिर देखते हैं कि ऑप्शन में क्या कह रहा है, क्या उसमें देखना है। देखिए यहाँ बोला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? देखिए सबकी एनालिसिस करेंगे और बहुत क्विक करेंगे। अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको मतलब मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ, लेकिन आपको एनालिसिस बहुत क्विक करनी है। आपको एक एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, तभी आप बहुत जल्दी से आप अपने हिंदी के क्वेश्चंस कर ले जाएंगे और उसमें समय बचाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। ठीक, यहाँ होना, एकत्र होना यहाँ पे क्रिया है, हुए हैं, लेकिन उसकी विशेषता नहीं पता चल रही है। ठीक, तो यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, ये वाक्य में कुछ समझ में नहीं आया भाई। दूसरा वाक्य देखते हैं, यह काली गाय घास चर रही है। चरना तो यहाँ क्रिया हुई, लेकिन उसकी विशेषता नहीं पता चल रही। चरने की विशेषता क्या है? कोई आदमी चर रहा है, गाय चर रही है, आदमी नहीं चरेगा। आदमी वैसे चरता है, जो खाली होता है, घर में बैठा रहता है, पढ़ता लिखता है नहीं, घर में खाली चरना ही होता है उसका। बाप की खेती चरे रहो और खटिया पे परे रहो, है ना। तो जो भी है वो चरना, उसको चरना कहते हैं। बाकी गाय जो है वो अपना मेहनत करके चरती है ना, है ना। तो ये है,
यह काली गाय घास चर रही है। तो गाय घास चर रही है, चरना यहाँ पे क्रिया हो गई, लेकिन काली यहाँ पे विशेषण हो गया। ठीक, विशेषण, अब ये विशेषण किसका है? ये गाय का है ना। गाय क्या है यहाँ पे गाय विशेष है या संज्ञा है। ठीक, तो ये संज्ञा की विशेषता है, ना कि चरने की विशेषता है। जो क्रिया की विशेषता बताएगा, तो यहाँ पे ये भी भाई गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता। खाना यहाँ पे क्या है? खाना क्या है? क्रिया है, लेकिन खट्टा, खट्टा खाया जाता, तो खट्टा खाया जाता है, कुछ तो होगा खट्टा खाने के लिए। तो क्या खट्टा? दही खा रहे हो, खट्टा क्या खा रहे हो, है ना। तो खट्टा यहाँ पे फल बताया, तो खट्टा खाने की विशेषता खट्टा नहीं है, यहाँ फल की विशेषता खट्टा है। तो खट्टा क्या है यहाँ पे? फल की विशेषता, इसलिए क्रिया की विशेषता है नहीं। ये किसकी विशेषता है? ये किसी नाम धातु की संज्ञा की विशेषता है, तो ये भी वही नहीं होगा। अब आगे बढ़ के चलते हैं। तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो। पढ़ना क्या है यहाँ पे? पढ़ना क्या है यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे क्रिया है, और लगा कर पढ़ रहे हो। लगाना क्या हो गया यहाँ पे? लगाना क्या हो गया? यहाँ पे लगाना हो गई क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण बच्चों, क्रिया विशेषण क्या निकल के आया? लगाकर पढ़ रहे हो, दम लगाकर दौड़ रहे हो, जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, और इसी साल आरो निकल रहे हो, है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे सही? डी। डी ऑप्शन क्या हो गया? सही। समझ में आई बात? देखिए, इतना समझाने का मतलब, इतना आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी चीजें एक तो एक दूसरे से लिंक अप करके पढ़ा रहे हैं, और हम आपसे मांग क्या रहे हैं? एक सब्सक्राइब यार। बैठे हो खाली, बजाओ ताली, क्योंकि क्वेश्चन हो गया सही, है ना, और आपको मिल गया है आंसर। अब बस एक घंटी भी बजानी है और सब्सक्राइब का बटन दबाना है। चलो जल्दी दबाओ। चलिए देखिए, समझ में आया ये? देखिए कितनी चीजें हमने आपके साथ जोड़ी, क्रिया विशेषण जोड़ा, क्रिया जोड़ी, विशेषण जोड़ा, है ना। और क्रिया विशेषण क्या होता है? मोस्टली क्रिया विशेषण जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। विकारी और अविकारी हम आगे, अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे अविकारी विकारी क्या होता है। फिलहाल में इतना समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। आज्ञा है आपकी? आज्ञा होगी बिल्कुल, क्योंकि सर अच्छे से समझा है। और आप चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। पांडु शब्द, पांडु, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द, अब पांडु कौन है? पांडु, पांडु 5 पांडव जो थे, उनके पिताजी का क्या नाम था? पांडु। तो ये क्या हो गए? ये नाम हो गए, है ना। और नाम क्या होता है बच्चों? नाम होती है संज्ञा, है ना। दूसरा, पांडु का मतलब होता है पीला। पीला क्या? रंग। अब समझिए यहां पे, पांडु, जैसे पांडुरंगा आपने सुना हो, खूब कई बार इस्तेमाल हुआ, मूवीज में भी आपने देखा हो, पांडुरंगा पांडुरंगा खूब कहा जाता है। उसी तरीके से पांडुरंग मतलब होता है पीला रंग। और पांडु जो है उनका नाम भी एक लोगों का है, पांडु। पांडु कौन है? आपने आपको बताया, पांडव 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव जी के पिताजी का नाम था पांडु, और उनके उनका नाम होता है पांडु, और उसके बाद पीला रंग। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हमको निकल के आई। देखिए एक नाम, एक चीज जो है दो विशेषताएं रख सकती है। ठीक है, हिंदी में हमारी सबसे सुंदरता यही है कि एक चीज कई चीजें अपने आप में समाहित कर सकती है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या बोल रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण। तो विशेषण, अब ये तो नाम हो गया, तो ये तो विशेष से हो गया। ठीक, ये तो हो गया विशेष से। और ये पीला रंग, रंग क्या है? हमने कहा घोड़ा काला है, तो काला क्या है? उसका रंग है। तो ये क्या? उसका गुण है ना। तो ये एक तरीके से गुण, और गुण क्या होता है? गुण होता है विशेषण। ठीक, उसकी विशेषता है, तो वो हो गया विशेषण। तो केवल विशेषण, तो विशेषण तो केवल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे विशेष से भी है। उसके बाद केवल विशेष, तो केवल विशेष से भी नहीं है, विशेषण है। हमने कहा विशेषण और विशेष से दोनों, तो बात भाई साहब, बात यही सही है, दोनों है, विशेषण और विशेष से दोनों है। क्यों? क्योंकि एक तरफ पीला रंग और एक तरफ पांडु नाम, तो दोनों बातें हो गई। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रही बात? समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमने कहा कोई आदमी आया है, अंडरस्टैंडिंग बना के चलिए, है ना। क्वेश्चन के साथ, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। अब विशेषण, विशेषण देखना है। विशेषण, तो यहाँ पे क्या विशेषण है? कोई आदमी आया है। अब
ये जो कोई लगा हुआ है ना, कोई लगा हुआ है ना, तो यही विशेषण है कोई। कोई मतलब कौन। अब इसमें ये देखना है कि कोई आदमी आया है, इसमें विशेषण कौन सा है, इस ऑप्शन को देखते हैं। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। बताइए। कोई आदमी, कोई आया, पता नहीं कौन आया, कौन आया है ना, पता नहीं आदमी आया, औरत आई, पता नहीं लोग मतलब कौन कौन ऐसा आदमी आया है जिसके बारे में हमको कुछ पता ही ना है, पता ही नहीं है। तो कोई आदमी आया, तो जब हमें पता ही नहीं है तो निश्चित तो हम कर नहीं सकते, तो निश्चित में तो होगा नहीं निश्चयवाचक। तो किस में जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में। और ये सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण क्यों, क्योंकि ये सर्वनाम है, और उस किसी संज्ञक से पहले अगर कोई सर्वनाम लगा होता है तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। उसके ये भेद है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ये सब सर्वनाम के भेद है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, निश्चित नहीं हो पाया, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। तो पहले यही जान लेते विशेषण के कितने भेद हैं, है ना। तो इसमें हम देखते हैं जो विशेषण, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं संख्यावाचक विशेषण। किसके, संख्यावाचक। संख्यावाचक में अब देखिए पहला होता है गणनावाचक। दिख रहा है बच्चों, दिख रहा होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। गणनावाचक। दूसरा, दूसरा है क्रमवाचक, है ना, क्रमवाचक। तीसरा है आपका आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। समझते रहिएगा, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है ये। चौथा है आपका गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुच्चयवाचक, है ना। पांचवा है आपका समुदायवाचक। और छठा ऑप्शन जो है वो है प्रत्येक बोधक। क्या है बच्चों, प्रत्येक बोधक। सर आपने बता तो दिए, पांचों लिख दिए। पांच है कि छह है, कहीं कहीं आपको पांच दिखेंगे, कई कई किताबें पांच मानती, कहीं कहीं किताबें छह मानती। हमने छह बता दिए, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, बाकी आप देखिएगा, इसका कहीं वो नहीं पूछेगा कि संख्यावाचक कितने प्रकार के, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है ना, आपसे कोई पूछेगा। फिलहाल में आप अब इसमें देखिए गणनावाचक क्या होता है। गणना का मतलब होता है जैसे उंगली पे गिनती कर ले, 1 2 3 4 5 6 इंग्लिश में पढ़ते हैं, वैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, ये गणना क्या है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा, 1 2 3 5, है ना, 5 10 20 25, है ना, ये सब क्या है, ये गणनावाचक में आएंगे। ये सब संख्या के विशेषण है। जैसे हमने कहा 3 बोरी सीमेंट, तो तीन तीन क्या है, इसकी विशेषता है 3 बोरी। 3 बोरी सीमेंट, किसकी, सीमेंट की। 5 बोरी, 5 बोरी चावल, है ना। हमने कहा 2 पैकेट श्याम बहार, है ना, खाए हो ना, नहीं खाए तो बहुत अच्छी बात है। श्याम बहार पहले पुड़िया चलती थी जिसको गुटका का नाम था श्याम बहार, वो खूब चलता था, उससे हम लोगों ने मैच खेले हैं। हिंदी आया तो हमारी बैटिंग है और इंग्लिश आया तो आपकी बैटिंग, है ना। तो ये है, तो ऐसे करके ऑप्शन होता है 5 5 6 7 8 9 10, ये किसमें आएगा, गणनावाचक में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी हम गणना कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद क्रमवाचक में, क्रम में देखिए हमने कहा कि देखो क्रम कैसे डिसाइड होता है। हम कोई मैच खेल रहे हैं सपोज दैट, ठीक, हमने देखा कि हम मैच खेल रहे हैं, उसमें हमने कहा हमारे 5 लोग हैं, या हमने कहा 10 लोग मैच खेलेंगे। तो उसके बाद हम नंबरिंग करते थे। पहले ऐसे करते थे कि बताइए हाथ में, तो ये किसका नंबर है, ये 10वां, है ना, ये किसका है, ये इसका है, तो ये दूसरा है, ये किसका है, ये पहला इसका है। तो ये देखिए ये क्रम डिसाइड करते थे ना कि पहला किसका आएगा, दूसरा किसका आएगा, तीसरा किसका आएगा, है ना। और जब आप उस भाषा में जाएंगे ना, देहाती भाषा में फड्डी बोलते हैं आखिरी वाले को, पहला, है ना, ऐसे दूजा तीजा ऐसे करके कई सारे नाम। जब आप जगह जगह पे जाएंगे तो जगह जगह के नाम है, क्योंकि हिंदी हमारी इतनी प्यारी है, उसको इतना तोड़ मरोड़ के आदमी बोलता है, प्यार से बोलता है, वो बहुत अच्छी भाषा है। ठीक है, तो क्रमवाचक में क्या हो जाता है, जैसे पहला, है ना, पहला, दूसरा, है ना, फिर पांचवा, 10वां,
12वां, 15वां, है ना, ये सब क्या है, ये सब क्रमवाचक में। उसके बाद आवृत्तिवाचक देखिए कैसे होता है। आवृत्ति, हमने कहा कि आवृत्ति हो, बार बार आए, तो हमने कहा जैसे जैसे होता क्या है, कोई भी चीज है वो बार बार कैसे आएगी, तो हमने कहा उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो गुना कर देंगे, जो गुना कर देंगे तो वो आवृत्ति कर देगा। दो की दो में गुना कर दो तो 4 हो जाएगा, 6 का 6 में गुना कर दो 36 हो जाएगा। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जिसमें गुना लगा है उसका मतलब क्या है, वो आवृत्तिवाचक है। जैसे 2 गुना, है ना, 10 गुना, ठीक, ये क्या हो गया, ये आवृत्तिवाचक हो गया बच्चों। समझ में आ रही बात। ये देखिए बहुत हॉट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसको आप भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन इसी में से पूछता है, ठीक। उसके बाद समुच्चयवाचक, हमने कहा समुच्चय मतलब क्या होता है बीच में, तो हमने कहा जैसे 2 2, है ना, 1 1, 4 4 लोग आ जाओ, हमने कहा 4 4 आओ हमसे युद्ध लड़ो आके, 4 4 आ जाओ। हमने कहा 10 10 आदमी आ जाए, आओ हमसे मैदान में, है ना, तो ये क्या है, ये समुच्चयवाचक। समुदाय में हमने कहा दोनों, समुदाय मतलब कपलिंग की बात करता है, समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी, तो कपलिंग की बात है, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, कपल की बात करना। दोनों, हमने कहा तीनों, हमने कहा कि आपके दोनों बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में, है ना, आपके तीनों बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में, आपके 10 बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में, है ना, आपके उससे ज्यादा तो शायद ही होंगे, और होंगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, समाज में योगदान कर रहे हैं तीनों, है ना, चारों, ये सब क्या हो गए, ये सब किस में आ गए, समुदायवाचक में आ गए। अब आगे देखते हैं प्रत्येक बोधक, हमने कहा हर एक, प्रत्येक एक, प्रत्येक 3 या प्रत्येक 4, हमेशा देखिए प्रत्येक या हर एक ऐसे लगा होगा, तो वहां पे क्या होगा, प्रत्येक बोधक मतलब हर एक की बात करेगा, मतलब बात एक ही होगी, लेकिन वो मतलब हो गए जैसे 4 होंगे, लेकिन सबको एक ही में लेगा वो, समझ रहे, तो ऐसे करके भी बात वाक्य का प्रयोग होता है संख्या में। तो ये कुछ आपके सामने हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ा सा क्लास, रेगुलर क्लास होती है तो उसमें और हम अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जब क्लास होगी तो और मजा आएगा। तो जिनको ऑफलाइन पढ़ना है वो हमारी कोचिंग में आए, मान लीजिए आसपास हैं तो हमारी कोचिंग में आए, हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, और बाकी बाकी आपको ऑनलाइन तो हम दे ही रहे हैं, और विशेषण की हम क्लास आगे लेकर के आएंगे, लेकिन एग्जाम को मद्देनजर, एग्जाम को देखते हुए हम ये सब आपको पीवाईक्यू से एमसीक्यूज करा रहे हैं, नहीं तो हम आपको पूरा विशेषण विशेष इतने अच्छे से कंठस्थ कराएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये विशेषण की क्लास पूरी देखनी है तो, ठीक है। आगे आने वाले क्लासेस में हम आपको बहुत अच्छे से ये समझाने वाले हैं दोस्तों। बस यहाँ पे आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी तो आप आशा करते हैं कि आप आगे भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब चलिए अब अपने ऑप्शन पे आ जाते हैं। देखिए 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा शब्द है, तो अब बस गुना की बात करिए, हमने कहा सर ने गुना की बात करिए, तो गुना कहाँ है, ये देखो गुना, सर ने कहा आवृत्तिवाचक, बस यहीं से टिक करना है, हो गया ना आसान। जब आपको कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल कंठस्थ है तो कोई नहीं है चक्कर में, कहां पड़े हो टक्कर में, फिर तुम ही हो सब जगह, ठीक है। तो समझ में आया बात, चौथा क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा हो भैया, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, ये तो बड़ी खतरनाक बात कह दी, है ना। ये आरओ में आया है, वो क्वेश्चन है 2021 का है, और ये क्वेश्चन उस टाइम पे कोरोना बहुत हॉट टॉपिक था, 21 या 22 में आया है शायद ये। तो 10वां, अब 10वां की बात करिए, अब ध्यान करिए, हमने आपको 6 तरीके से बताया। पहला क्या बताया, गणनावाचक, जिसमें 1 2 3 4 5 6 हिंदी की सारी गिनतियां लिखी जाती हैं। दूसरा क्रम की बात करता है, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अच्छा, इसमें इसको पहचानने का भी तरीका होता है दोस्तों। पहचानने का तरीका ये होता है, क्रमवाचक के पहचानने का तरीका ये होता है कि जिसके आखिरी में ला, रा, है ना, और वा लगा हो तो वो क्रमवाचक में आता है। जैसे पहला, और जो ला होता है वो एक्सेप्शन माना गया है, अपवाद, क्योंकि पहला खाली एक ही में आता है। पहला मतलब ला मतलब पहला एक ही में आएगा, बाकी रा आएगा दूसरा, तीसरा, और फिर था आता है एक में, था चौथा, फिर बाकी सब में वाह आता है। पांचवा, छठा, सातवां, छठा, था आ गया इसमें कहिए, लेकिन वाह करके काफी सारे जिसमें आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब हो जाएंगे क्या, क्रमवाचक। तो बस यही है आपका आंसर, क्योंकि हमने पीछे अभी क्लास में अभी आपको समझाया
समझ में आया बच्चों? चलिए टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि आपको आगे भी क्वेश्चन दिखाने हैं। देखिए अब कह रहा है इनमें से खेलना, खेलना क्या है पहली बात तो तुरंत क्वेश्चन कुछ भी पूछे टिक करो। खेलना मतलब क्रिया की बात कर रहा है। खेलना शब्द से बना विशेषण। अब क्रिया क्रिया से विशेषण बनेगा, क्रिया से विशेषण बनेगा तो कोई विशेषण बनेगा। तो यहाँ पे देखिए खेलना किससे बना है? खेलना बना है खिलाड़ी से। दयालु दया से बना है ना, यहीं पे देख लेते हैं। कृपालु कृपा से बना है। खिलाड़ी खेलना से बना है और धार्मिक धर्म से बना है दोस्तों। ठीक, ये सारे चीजें समझ में आई। धार्मिक धर्म से बना है, दयालु दया से, कृपालु कृपा से, खिलाड़ी खेलना से बना है ना, और धार्मिक धर्म से बना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? खिलाड़ी। हमने कहा कि राम बहुत अच्छा खिलाड़ी है, विकास बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो विकास क्या है? खिलाड़ी है। तो ये विकास की विशेषता है ना, खिलाड़ी है वो। तो ये हो गया क्या? विशेषण। किससे बना? खेलना से बना। आई बात समझ में? आगे बढ़े। चल मेरी गाड़ी टिक टिक टिक। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहता है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नहीं वाले क्वेश्चन जो करने हैं मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, बहुत अच्छी बात है, सब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं आपको, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा अलग है। हम ये कहते हैं कि जो नहीं कहता है, नहीं को करो रेक्टेंगल चौकोरे में, ठीक, और उसके बाद उससे पहले जो लिखा है वो 3 ऑप्शन चेक करो। यानी ये कह रहा है निम्न में से एक शब्द विशेषण है, नहीं है, बाकी 3 तो विशेषण होंगे। एक नहीं है, बाकी 3 तो है, तीनों विशेषण देख लो, और जो विशेषण ना मिले वही नहीं है। समझिए? अब समझ में आई बात भैया? ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि नहीं में बच्चे क्या होता है, क्योंकि उल्टी बात करता है, और उल्टी बात को समझने के लिए आदमी दिमाग उल्टा करना पड़ता है। हम चल रहे हैं सीधे पे, फिर हमको नकारात्मक में जाना है। हम दिमाग है ना, मशीन तो है नहीं, मशीन तो है नहीं, दिमाग है ना, तो उसको उल्टा सीधा करने का भाई एग्जाम तो एग्जाम ही है, आपको उल्टा सीधा करेगा ही करेगा। तो उसके लिए आपको अपने फंडे तैयार करने पड़ेंगे, और सबसे बढ़िया फंडा यही है कि विशेषण नहीं है तो इसके मतलब 3 विशेषण रखे हैं, एक विशेषण नहीं है। समझ में आई बात? तो अब ऑप्शन देख लो। तो 3 विशेषण रखे हैं इसमें। हमने कहा अकूत, इसका इस ऑप्शन दिया अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड, बड़े खतरनाक वर्ण है और कुछ नहीं है। अकूत का मतलब क्या होता है? बहुत। अकूत मतलब बहुत सारा, बहुत ज्यादा। हमने कहा उसके पास अकूत संपत्ति, बहुत संपत्ति है। संपत्ति की विशेषता क्या है? वो अकूत है। तो इसका मतलब ये विशेषण है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो विशेषण में आ गया, तो ये तो होगा नहीं। अकूत मतलब बहुत ज्यादा की बात कर रहा है, संपत्ति। हमने कहा बहुत ज्यादा संपत्ति है भाई, उसके पास 10 रोल्स रॉयस गाड़ियां हैं, है ना, 10 बड़े बंगले हैं, है ना। तो ये सब क्या है? अकूत है, जिसका कोई था नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अकूत उसको बोलते हैं। अब देखते हैं अचार। अचार को भी रोकते हैं, अचार तब तक थोड़ी देर चाटो खाओ अचार, तब तक अकर्ण देख लेते हैं। अकर्ण मतलब होता है सर्प, सर्प के समान सर्प। और अचंड मतलब होता है सौम्य। हमने कहा वह व्यक्ति बहुत अकर्ण व्यक्ति है। तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? अकर्ण मतलब सर्प जैसा है, सांप के जैसा, जहरीला, डसले, बोलते तो ऐसा लगता है सांप ने काट लिया हो, डस लिया हो, है ना, उसने मुझे छुआ और डस लिया, है ना। तो ऐसे करके ये क्या है? ये सर्प है, अकर्ण। अकर्ण बोलते हैं सर्प को, याद रखिएगा। और अचंड किसको कहते हैं? सौम्य। अच्छा एक अचंड और भी है जिसका पर्यायवाची होता है, इसका पर्यायवाची होता है चांद या चंद्रमा। ठीक, अचंड का चंद्रमा भी होता है, चांद भी होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो यहां पर बचा गया अचार। अचार या तो कहो खाने वाला ले लें, या फिर अचार एक तरीके से व्यवहार होता है। क्या होता है? व्यवहार, जो कि भाव में आता है। अचार आप चाहे उसको खाने वाला ले लीजिए, वो भी एक संज्ञा हो जाएगी, और चाहे भाव ले लीजिए। अचार जैसे किसी का आचार विचार बहुत अच्छा है, आचार विचार बहुत मेल करता है, आचार नहीं लिखा है, अचार लिखा है। अचार मतलब उसका भाव, तो उसका भाव बहुत ही अच्छा, अचार उसका बहुत अच्छा अचार है। तो ये क्या है? आचार विचार हमारे उससे मैच करते हैं, तो उसका भाव है। भाव क्या होती है? भाव होती है संज्ञा, वो जाएगी विशेष में, इसलिए ये किस में जाएगा? ये जाएगा विशेष में, और विशेष संज्ञा होती तो ये विशेषण तो होगा नहीं, विशेष से होगा। तो ऑप्शन में क्या सही होगा? अचार। समझ में आई बात? देखिए सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, सारी जितनी भी उससे संबंधित चीजें हैं सब बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे आपको ऑप्शन समझ में आ गए। आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छे से आनंद ले रहे हैं। और
बढ़ते रहिए। अब हमने कहा देखिए हम यहाँ से इधर हो जाएंगे। कह रहा प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, क्या है भैया? देखो कह रहा है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। अब प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, घोड़ा काला है, इसमें शब्द काला विशेषण की दृष्टि से इसको, अब इसकी पूछ रहा है तो इसको अंडरलाइन करो भाई, काला क्या है? अब ऑप्शन पे आ जाओ भाई, ऑप्शन के हिसाब से तो पूछ रहा है। सर्वनामिक, सर्वनामिक हमने बताया जिसके पहले, जिस संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम शब्द आ जाए, जैसे वाह, याद, वो, जो, है ना, ये शब्द आ जाए तो ये क्या है, सर्वनामिक बन जाते हैं। लेकिन उसके पहले, उसके बाद एक संज्ञा होनी चाहिए, ये उसका शर्त है। अगर शर्त को पूरा नहीं करेगा तो वो सर्वनाम हो जाएगा, नहीं तो, और उसके जस्ट बाद अगर कोई संज्ञा लगी है तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। समझ में आई बात? गुड, अच्छा समझ रहे हैं आप। तो ये सर्वनामिक हो गया। सर्वनामिक तो है नहीं भैया, क्योंकि ये संज्ञा के बाद लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। क्रम बोधक, क्रम बोधक भी नहीं है, क्रम की बात कर रहा हूं, क्रम की भी बात नहीं कर रहा है, क्रम की कोई बात ही नहीं है। जैसे क्रम, क्रमवाचक, वही क्रम बोधक की बात कर रहा है, क्रम अभी हमने पढ़ाया। उसके बाद विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, नया सिगोफा आया, नई चीज आई। चलिए ये भी समझ लेते हैं विधेय विशेष क्या हो। चलिए देखते हैं। संज्ञा से, संज्ञा के जो बाद में लगा हो, हम इसको, इसको स्टार बना रहे हैं, ठीक, जो बाद में लगा हो और संज्ञा के जो पहले लगा हो, ठीक। संज्ञा के जो बाद में लगते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब कहलाते हैं विधेय विशेषण। क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं विधेय, ठीक। और संज्ञा से पहले जो लगे होते हैं उनको बोलते हैं विशेष विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेष विशेषण। यानी संज्ञा, यानी किसी भी संज्ञा से पहले लगे तो वो क्या कहलाएंगे? विशेष विशेषण, और बाद में लगे तो वो क्या कहलाएंगे? विधेय विशेषण। तो अब देख लेते हैं, यहाँ संज्ञा पहले आ गई, विशेषण बाद में लगा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विधेय विशेषण। बाद में हमने कहा अगर कहते प्रताप सिंह का काला घोड़ा है तो यहाँ क्या हो जाता? विशेष विशेषण हो जाता। ये क्या है? विधेय विशेषण। समझ में आ गई बात? बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है विशेषण, मतलब जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो अशुद्ध है। देखिए क्या है, यहाँ लड़की क्या है? संज्ञा है, विशेष से है, उसकी विशेषता क्या है? वो सुंदरी है। सुंदरी लड़की होती है कि सुंदर लड़की होती है? तो है तो ये सही, लेकिन अशुद्ध है। अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध। अशुद्ध क्या है यहाँ पे? सुंदरी। सुंदरी नहीं होता है, क्या होता है? सुंदर लड़की होता है ना। सुंदरी जब किसी को बुलाते हैं ना, ए सुंदरी इधर आ, तब उसमें इस्तेमाल होता है। वो क्या बन जाएगी? एक संज्ञा बन जाएगी, ये सुंदरी है ना, सुंदरी से उसका संबोधित किया। लेकिन यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बतानी है तो विशेषण अशुद्ध है ना, सुंदरी तो होगा नहीं, सुंदर होगा। तो क्या बोल दिया? सुंदर लड़की यहाँ पे है, लेकिन अशुद्ध पूछ रहा है तो हमने कहा यही है। बाकी और ऑप्शन है, सुंदर लड़का, लड़के की तो बात ही नहीं, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, ये तो सब शुद्ध है, एकदम करेक्ट बात है। सुंदरी लड़की, सुंदरी तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये यही अशुद्ध है। और किसी को सुंदरी बुला भी मत देना, क्योंकि आजकल जमाना चल रहा है वेस्टर्न कल्चर का। सुंदरी कह दोगे तो पता नहीं तड़क जाएगी कि अरे सुंदरी कह दिया, नीचे से निकलेगा सैंडल और दे दनादन चालू, है ना। तो इसलिए सुंदरी नहीं, आप जो जैसे संबोधित कराए। बाकी अगर आप विवाहित हैं और परिवार में है तो आप सुंदरी कहिए, जो इच्छा हो कहिए, क्या दिक्कत है ना, सब छूट है आपको फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जा रही, किसकी? संज्ञा की। संज्ञा क्या होती है? विशेष से होता है, ठीक कर दिया। लो, ज्यादा समय खाने की जरूरत क्या है? विशेषण होता नहीं, सर्वनाम होता नहीं, विशेषक होता नहीं। चलिए इतना समझ में आया, आगे बढ़े। 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में विशेष शब्द है, निम्नलिखित में विशेष शब्द है। विशेष से देखना है, संज्ञा को ढूंढना है, ठीक है। जब विशेष से ना दिमाग में आए तो तुम सीधे कहो संज्ञा या सर्वनाम, ठीक। विशेष से होता वही चीज है, ठीक है। हमने कहा विपन्न, विपन्न क्या होता है? विपन्न ये है क्या? ये है विपन्न से, विपत्ति से बना है विपन्न, विपत्ति। और विपत्ति क्या होती है? विशेषण होती है, विपन्न होता है विशेष से, ठीक। उसके बाद वादी, वादी में देखिए, वादी में क्या कह रहा है? वादी दो नाम होते हैं, वादी एक वक्ता भी होता है
जो वादी वक्ता मतलब बोलता है, जिसमें बोलने की क्षमता होती है, जो बोलता है उसको वादी भी बोलते हैं। ठीक, और एक होता है जिसको बोलते हैं मुद्दई। मुद्दई है ना, मुद्दई किसको कहते हैं? जो अपनी बात को रखता है, वादी प्रतिवादी जैसे नहीं, मुद्दई होता है, एक मुद्दई को बुलाओ, ठीक, तो वो मुद्दई होता है, एक वक्ता होता है। समझ में आ रही बात? तो उसके बाद विशिष्ट मतलब विशेष, है ना, और मानस मतलब मानस क्या है? निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। मानस क्या है, किससे बनता है? मानसिक, मानसिक बन जाता है, मानस से मानसिक बना लो। तो यहाँ पे देखिए, अब विपन्न क्या है? यहाँ पे विपन्न जो है एक तरीके का विशेष है और ये विशेषण है। ठीक, उसके बाद वादी, वादी वादी विशेष से भी है और विशेषण भी है, तो ये तो होगा नहीं। विशिष्ट विशेष से बना विशिष्ट है। ठीक, और मानस क्या है? मानस किससे बना है? मानसिक से बना है। तो इसमें इसमें क्या होगा ऑप्शन? इसमें होगा ऑप्शन डी सही। ठीक, क्योंकि मानस क्या है? विशेष शब्द है, और ये विपन्न विपत्ति से विपन्न बना है। विपन्न किसी पे विपन्न पड़ी है तो ये विशेषण हो गया विपत्ति से। ये वादी वक्ता से वादी बना है तो ये भी नहीं होगा। विशिष्ट विशेष से बना है तो ये भी नहीं। मानसिक, मानसिक क्या है? विशेषण है, और ये विशेष से हो जाएगा। तो इसमें से विशेष से क्या है? विशेष से क्या है? मानस शब्द है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। अब ये पूरा क्वेश्चन है, से प्रश्न पूछो। अब इसमें आपको क्या ढूंढना है? विशेषण ढूंढना है। तो विशेषण क्या होता है? किसी भी संज्ञा की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। अब संज्ञा यहाँ पे क्या है? विद्यार्थी यहाँ पे विशेष से बन गया, संज्ञा बन गई, उसकी विशेषता क्या है? वो चतुर है। तो ये चतुर क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो चतुर क्या है? यहाँ पे विशेषण है। समझ में आ गई बात? सीधा सा क्वेश्चन, सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़े। 13वां नंबर क्या कह रहा है? 13वां नंबर बोल रहा है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। अरे बहुत ही बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? क्वेश्चन को बिल्कुल इंजॉय के साथ, बहुत ही आनंद के साथ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हुए, उसके साथ उसको प्रेम दिखाते हुए। कहते नहीं है कि हम लोग तो पत्थरों की पूजा करने वाले हैं, भगवान हमको पत्थरों में दिखते हैं, ये तो साक्षात हमारे सामने है, ये तो हमें अपने आप आंसर बताएगा। बस श्रद्धा होनी चाहिए ना, श्रद्धा, श्रद्धा आपको दिखानी है इसके साथ। श्रद्धा कैसे दिखानी है? इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके साथ मोहब्बत करनी है। मोहब्बत, जिसके साथ मोहब्बत हो जाती है ना, फिर उसके साथ फिर सारे बंधन छूट जाते हैं, वही सब नजर आता है। ठीक है, तो इसके साथ मोहब्बत करनी है आपको। कह रहा है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? हमने कहा 3, 2, 4, 5 ये ऑप्शन दे रखा है। अब इसमें छांटना है विशेषण। ये पूछ रहा है विशेषण। अब देखिए विशेषण कितने हैं? वह आदमी। अब सारे विशेषण देखने, जो भी विशेषण जितने भी हमने पढ़ रखे हैं, अब इसमें यही देखेंगे। वह आदमी, आदमी क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आदमी है संज्ञा अर्थात विशेष से, और विशेष से पहले क्या लगा हुआ है? सर्वनाम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सर्वनाम लगा हुआ है। तो सर्वनाम क्या है? ये बन जाएगा सर्वनामिक विशेषण। क्या बन जाएगा? सर्वनामिक विशेषण, और ये बन जाएगा पहला नंबर। ठीक, समझ आ गई बात? वह आदमी में जो, अब ये जो जो क्या है? ये निश्चित, निश्चित कर रहा है जो कल आपके घर आया था। निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा आ गया जो कल आपके, आप मतलब क्या है यहाँ पे? आपके क्या है यहाँ पे? ये है सर्वनाम। आपके घर आया था, है ना? बहुत बड़ा, बड़ा ठग था, बहुत बड़ा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया आपके तीसरा। आपके घर, घर क्या है यहाँ पे? संज्ञा है, और आपके क्या हो गया यहाँ पे? तीसरा नंबर, ये हो गया सर्वनाम। तो यहाँ 3 सर्वनामिक विशेषण और एक आपका विशेषण। ठीक, तो ये कुल मिला के टोटल संख्या बन गई 4। समझ में आ गई बात? बताइए, समझ में आया ना? समझ में आया है तो लाइक करो, लाइक करो भाई। 13 नंबर। उसके बाद अब आते हैं 14 नंबर। अच्छा, एक चीज और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि सर ये चीज जो है आप थोड़ा सा और अच्छे से बता दें, तो हम अभी आपके सामने, जैसे हम आप 3 क्लासेस लेकर के आएंगे आपकी विशेषण की, तो ये पहली क्लास है जिसमें हम आपको करीब जो भी क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम आपके लिए 2 क्लासेस और लाएंगे, उसमें हम आपके कमेंट देख लेंगे कि अगर जो भी आपको कुछ डाउट हो तो आप बताइएगा, तो हम उसको और समझा देंगे। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। उसमें कह रहा है उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है,
विशेषण का चयन करिए। अब बताइए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विशेषण क्या है, लड़का क्या है उसका लंबा है, तो लंबा क्या हो गया इसमें, विशेषण हो गया। अगर यहाँ पे पूछता सर्वनामिक विशेषण का चयन कीजिए, है ना, तो उसका लड़का लंबा है, तो उसका यहाँ पे क्या हो जाता है ना, तो यहाँ पे सर्वनामिक बन जाता। तो यहाँ पे उसका लड़का लंबा है, लंबा क्या हो गया यहाँ पे, विशेषण हो गया। ठीक, क्लियर हो रही बात। 15 नंबर आ जाते हैं, 15 नंबर देखते हैं। हमने कहा दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, बताइए। दुष्चरित्र व्यक्ति, संज्ञा, दुष्चरित्र संज्ञा है, संज्ञा तो है नहीं। सर्वनाम है, सर्वनाम है नहीं। विशेषण है, हाँ बिल्कुल विशेषण। क्रिया विशेषण नहीं है। रखना की विशेषता क्या होगी, दुष्चरित्र रखना है, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या है, ये विशेषण। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत लिखा ऐसा है कि पता नहीं क्या पूछ लिया है, लेकिन बहुत आसान है। दुष्चरित्र पूछ रहा है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपके आसपास जो है दुष्चरित्र है, जिसका चरित्र दुष् है, मतलब गलत चरित्र है ना, गलत संगति में रहता है, कुसंगति में रहता है, अच्छे कार्य नहीं करता है, दुनिया भर के उल्ल सुल्ल काम करता है, वो उसके साथ आपको नहीं रहना है, वो दुष्चरित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या है, विशेषण है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। 16 नंबर देखो, कह रहा है भैया लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। अब बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है इसमें। हमने कहा लोगों ने महसूस किया है, क्या महसूस किया है, लोगों ने, किसने किया है, लोगों ने। लोगों क्या हो गए यहाँ पे, यहाँ लोगों संज्ञा हो गए, विशेष हो गए, और विशेष से पहले जो लगा होगा वही विशेषण होगा। तो लाखों यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है सर, लो लाखों हो गया। लाखों क्या है, संख्यावाचक, लाखों संख्या की बात करें ना, संख्यावाचक विशेषण, वो हो गया ये। लाख क्या है, एक संख्या है। ठीक, अब आपको एक चीज ये बतानी है, क्वेश्चन आपसे ये है, आपको कमेंट करना है लाखों किस में आएगा, गणना में आएगा, क्रम में आएगा, आवृत्ति में आएगा, समुदाय में आएगा, समुच्चय में आएगा, या प्रत्येक बोधक में आएगा, ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, मैं इसका रिप्लाई अगली क्लास में दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां नंबर। हमने कहा 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में शब्दों का विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। देखिए नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन है, 3 में विशेषण विशेष से संबंध होगा, लेकिन चौथे में नहीं होगा। अब ऑप्शन देखो, बड़े चोर, बड़े चोर कहाँ आया है, ये आया है, बड़े चोर तो विशेषण है, चोर क्या है, विशेष से, और 8 बड़े, तो बड़े चोर, बड़े क्या मतलब हुआ, उसकी विशेषता हुई, चोरों की विशेषता वो बड़े हैं, तो बड़े, इसमें तो संबंध ये तो है, तो ये तो सही है। इसका मतलब नहीं पूछ रहा है ना, तो ये तो इसका मतलब ये है, तो ये होगा नहीं। फिर आधे चोर, आधे चोर कहाँ लिखा है भैया, आधे चोर ये लिखा हुआ है, आधे चोर, अब चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे आधे, संख्या तो है, चोरों की विशेषता क्या है, वो आधे हैं, तो ये भी भाई नहीं होगा, क्योंकि ये चोर विशेष और ये विशेषण, तो दूसरा नंबर भी नहीं होगा। पुलिस की लापरवाही, अब देखिए पुलिस की लापरवाही, पुलिस क्या है, पुलिस क्या है, संज्ञा है, उसकी लापरवाही क्या है, उसकी विशेषता हो गई, लापरवाही। लेकिन यहाँ पर देखिए विशेषण विशेष से पूछ रहा है, तो विशेषण विशेष से नहीं है, ये पहले संज्ञा लगी हुई है, उसके बाद उसकी विशेषता लगी हुई, तो ये उसका नियम पालन नहीं कर रही है, इसलिए पुलिस की लापरवाही जो होगा यही ऑप्शन संबंध नहीं रख रहा है, यही है सही। अगर यहाँ लिखा होता लापरवाह पुलिस, तब ये संबंध रखता होता बच्चों, ठीक है, लेकिन लिखा है पुलिस की लापरवाही, है ना, तो ये हो गया ऑप्शन आपका सी नंबर। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखिए आप ये देखिए, प्राविशेषण क्या लिखा है, प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरुजी ने क्या कहा है, कामता प्रसाद गुरुजी, कामता प्रसाद गुरुजी कौन थे, जिन्होंने हिंदी की व्याकरण को लिखा है, समझा है, उस पर रिसर्च करी है, उसके बारे में देखिए। एक राघव प्रकाश हो गए, जो व्याकरण के बहुत अच्छे वैयाकरण हुए। देखिए व्याकरण का ज्ञाता उसको क्या बोलते हैं, वैयाकरण, क्या बोलते हैं, वैयाकरण, ठीक। और एक राघव प्रकाश हुए, एक हुए हरदेव बाहरी, जिनकी आप पुस्तक भी पढ़ते हैं हिंदी की, एक हो गया आपके कामता प्रसाद गुरुजी, है ना। तो ये सब क्या है, हिंदी के बहुत अच्छे व्याकरण के बहुत अच्छे वैयाकरण हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, गुरुजी ने, कामता प्रसाद गुरुजी ने अंतर विशेषण कहा है। क्यों कहा है अंतर विशेषण,
अंतर अंतर इसको अंतः विशेषण भी पढ़ सकते हैं या अंतर विशेषण भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संधि हुई है विसर्ग संधि, अंतः विसर्ग का रा बन गया है। ठीक है, अंतः विशेषण। ठीक, अब देखिए इसको कैसे अंतः प्रविशेषण होता क्या है। हमने कहा राम तेज दौड़ता है। अब राम से हमें लग रहा है किसी और पे जाना पड़ेगा, राम बहुत कॉमन हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगला आप अच्छा देखेंगे। जो हमसे पढ़ के गया है हमारा वो है जिसने सिलेक्शन लिया है बच्चा, विकास नाम है उसका, है ना, उसने सिलेक्शन लिया है और उससे मिलाएंगे कभी आपको। ठीक है, चलिए राम तेज दौड़ता है। हमने कहा राम क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, दौड़ता क्या है उसकी उसकी क्रिया है, तेज क्या है उसकी विशेषता है। राम दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये क्या होगी, राम की विशेषता हो गई। हमने कहा राम अत्यधिक तेज दौड़ता है, अत्यधिक तेज दौड़ता है, राम अत्यधिक। अब ये अत्यधिक जो लगा दिया यानी विशेषता की विशेषता बढ़ा दी, यही प्राविशेषण है। विशेषता की भी विशेषता लगी हो, मतलब विशेषता की भी विशेषता बढ़ाए, वो प्राविशेषण कहलाता है। और अंतः विशेषण क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि विशेषण में ही अंतः विशेषण मतलब घुसा पड़ा है, एकदम घुसा पड़ा है कायदे से कि हाँ उसी में विशेषण विशेषण और लग गया, लो हो गया अंतः विशेषण, इसीलिए इन्हें अंतर विशेषण कहा है, उसी में समाहित है। ठीक है, यानी विशेषण की भी विशेषण बताए वो प्राविशेषण है। ठीक है, तो ये हो गया अत्यधिक तेज दौड़ता है, इसलिए अंतर विशेषण इन्होंने कहा है। सामान्य विशेषण कहा नहीं, बाह्य विशेषण कहा नहीं, असामान्य विशेषण कहा नहीं, तो ये क्या बोला है उन्होंने, अंतः विशेषण। समझ में आई बात? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, भूल ना जाइएगा। बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। अब बताइए, क्रोधी मतलब क्रोधी होता है, कंटक मतलब कांटा, कांटा है ना, चुनौती एक चुनौती की दे, राही कोई राही होता है। तो इसमें विशेषण पूछ रहा है, राही कोई इंसान हो सकता है, हम है राही मार के, अगर प्यार के भी होता है, मार के, जो आप समझ पाओ। ठीक, चुनौती देना, किसी को चुनौती दे दी, ठीक, तो ये नहीं होगा, कंटक कांटा हो गया। क्रोधी क्या है यहाँ पे क्रोधी किसी क्रोधी इंसान को बोलते हैं उसकी, और क्रोध क्या है, क्रोध एक विशेषण होता है, हमको क्रोध आ गया और क्रोधी कोई इंसान बन जाएगा। कंटक मतलब कांटा हो गया, कि कांटा लग गया है ना, कहाँ लग गया, कांटा लग गया, पैर में लग गया, तो ये क्या होगा, कंटक हो गया। उसका चुनौती, चुनौती दी जाती किसी को भी, किसको दी जाती चुनौती, किसको दी जाती, किसी को भी चुनौती दे सकते हैं। और उसका राही, राही क्या है, कोई भी इंसान राही बन जाता है। तो निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा विशेषण है, तो अब देखिए हमने कहा कि क्रोध, हमने कहा देखिए राम, राम फिर आ गया, चलो अब किसी और को लेते हैं, सीता सीता पे, सीता क्रोधी है, क्या है, क्रोधी है, मतलब सीता में क्रोध है, तो क्रोधी क्या बन गया यहाँ पे, विशेषण बन गया, तो यही आपका ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ गई बात, समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। 20 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, एक तथ्य गलत है, तो बाकी तो सब सही होंगे ना, तो बाकी जो सही है पहले वो देखो और जो गलत मिल जाए वो गलत लगा दो। तो देखो विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है, मतलब संज्ञा को नापा जाता है विशेषण से, बिल्कुल नापा जाता है, संज्ञा सही तो विशेषण, संज्ञा की तो विशेषण बता दे, विशेषता बता दे, तभी तो परिमित होती है, तभी तो नापते हैं उसको। उसके बाद जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द, विकारी क्या होते हैं, जिसपे लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, विकारी कहलाते हैं। तो संज्ञा है, संज्ञा पे बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, व्याप्ति मर्यादित होती है, विशेषण कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है, प्रयोग के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। अब भाई बिल्कुल प्रयोग के आधार पर अंकित जो है, अंकित करना है ना, अंकित किसी का नाम, तो विशेषण और विशेष दोनों हो जाते हैं। अब देखिए विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष अभी हमने बताया विधेय विशेषण और विशेष विशेषण वो पहले भी इस्तेमाल होगा और बाद में भी इस्तेमाल होगा, तो विशेष विशेषण भी हो सकता है और विधेय विशेषण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन आपका सही, जो कि गलत है। बोरियत तो नहीं हो रही, अगर बोरियत हो रही हो तो एक गिलास पानी लेकर के आओ, पियो दबा के, ठीक है। और लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो है अगर आपने लगा लिए तो आप बहुत मजा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन हो सकता है, भगवान ने चाहा हो सकता है 2 4 5 क्वेश्चन इसी में से मिल जाए, है ना, तो मजा ही आ जाएगा गुरु।
चलिए आगे देखते हैं 21वां नंबर। 21वां कह रहा है संख्यावाचक विशेषण चौगुना। इसको कुछ सोचना नहीं है, आवृत्तिवाचक में टिक करना, इनमें से है क्योंकि हमने अभी आपको बताया। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? मूल रूप से, अर्थ मूल रूप से विशेषण नहीं है, परिवार मूल रूप से विशेषण नहीं है, परिवार कोई विशेषण नहीं, परलोक एक विशेषण नहीं है, तो क्या है? पतला। हमने कहा आदमी पतला है, पतला है, दुबला है ना, छरहर है ना, तो ये क्या है? ये पतला जो है ये मूल रूप से क्या है? विशेषण है। किसी भी इंसान की विशेषता क्या है? वो जैसे कह दो कि कौन, किसी का भी नाम ले लो, जो भी तुमको दिखता हो आसपास कि हाँ अगला आदमी क्या है? पतला है, तो वही पतला जो है मूल रूप से विशेषण है। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सही। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपना ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना है। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। देखिए विकारी विशेषण हमने अभी आपको बताया, विकार क्या होता है? इस पे लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़े, विकारी। जिन पे प्रभावी न पड़े वो क्या? अविकारी। हमने यहाँ लिखा है अच्छी, वे अच्छी लड़कियां हैं, हम क्या? वे अच्छे लड़कियां हैं, होगा क्या? तो इसका मतलब ये विकारी है, अच्छी, यही है क्या ऑप्शन में? है भैया लोग, समझ में आई बात? जिसपे लिंग, वचन, कर्ता, कारक आदि का प्रभाव पड़ जा रहा है वो विकारी है, इस पे नहीं पड़ रहा है वो अविकारी है। ठीक, हमने जैसे पहला ऑप्शन देखिए, हमने कहा राम मन लगाकर पढ़ रहा है। ठीक, लगाकर में आया था क्रिया विशेषण, हमने कहा सीता मन लगाकर पढ़ रही है। पढ़ रही क्रिया में चेंज हो रहा है, लेकिन लगाकर क्रिया विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। क्रिया विशेषण के शब्द अविकारी होते हैं जिनपे लिंग, वचन, कर्ता, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम चाहे कुछ भी हो, राम हो, सीता हो, गीता हो, है फलाने हो, ढिमकाने हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क किस पे पड़ता है? जो विकारी विशेषण होते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे अच्छी लड़कियां, लड़कियां के हिसाब से ये क्या है? लिंग, क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के हिसाब से उस पर फर्क पड़ गया, विशेषण पे अच्छी हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अच्छी विकारी विशेषण। समझ में आई बात? देखिए कितना अच्छे से आपको बता रहे हैं, आप सब्सक्राइब करिए यार, गलत बात है। निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। एक ही युग्म गलत है, 3 तो सही मिलेंगे आपको। ऐसे ही करना है क्वेश्चन, और विश्वास मानिए ये ट्रिक बहुत अच्छी काम करती है बच्चों, बहुत अच्छी। 3 सही है, 1 गलत है। आप दिमाग में पहले तुरंत सेट करो, 3 सही 1 गलत, नहीं की बात कर रहा है, यानी 3 हैं वो और 1 नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्रोध क्रुद्ध से बना है, ठीक है, ये तो सही है भाई। गलत पूछ रहा है, आसक्ति आसक्त से बना है, ये भी सही है। आकर्षण आकृष्ट से बना है, ये भी सही है। ईर्षा उपेक्षा ये तो अलग हो गया, यही है और यही है सही हमारा ऑप्शन। समझ में आ गई बात? देखिए कुछ विशेषण विशेष्य की लिस्ट है, आप किताब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको जो है उसको लिस्ट को आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। विशेषण की विशेषण जो बने हुए हैं उसकी आपको लिस्ट पूरी देख लेनी है, जिससे आप आसानी से याद कर सकें। अगर पूछे आपको तो आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर। इसमें इन कह रहा है निम्न शब्दों में विशेष से, विशेष से, विशेष से क्या होता है? जो संज्ञा हो, है ना। श्वेत, श्वेत एक क्या है? एक विशेषण है। जीर्ण, कोई व्यक्ति जीर्ण हो गया, जर्जर हो गया। कोई व्यक्ति गरीब है, गरीब कोई भी हो सकता है, तो ये उसकी विशेषता होगी, गरीब। हमने कहा अंबानी गरीब है, तो अंबानी गरीब है क्या? अंबानी अमीर है, तो अंबानी संज्ञा है, लेकिन गरीब अमीर क्या है? ये विशेषण हो गए। तो विशेष से पूछ रहा है। हमने कहा किताब, हमने कहा किताब, अब विशेष से किताब पूछ रहा है। किताब तो भाई विशेष ही है, संज्ञा है किताब, कोई भी किताब होगी। सामान्य ज्ञान की किताब है, हिंदी किताब है, इंग्लिश किताब है, उर्दू, फारसी, अरबी, है ना, जिसकी किताब हो उसकी किताब है। तो यही आपका आंसर सही है 25 नंबर में। आते हैं 26 नंबर पे, देखते हैं क्या कह रहा है। 26 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? फटाफट करते हैं। विशेषण, विशेषण उपार्जन करना ये विशेषण नहीं है। उपनिवेश, किसी का भी उपनिवेश, आप जानते हैं चक्षु जो वो है आंख को बोलते हैं। और घरेलू क्या है? ये घर से बना है, घरेलू, घर से बना है, घरेलू, घर का विशेषण घरेलू है। हमने कहा राम घरेलू इंसान है, तो इंसान कैसा है? वो घरेलू है, तो घरेलू क्या बन गया? विशेषण बन गया। उपार्जन, उपार्जन करना। उपनिवेश, उपनिवेश होता है उपार्जित करना। उपनिवेश, उपनिवेश आप जानते होंगे, किसी को भी अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो उपनिवेश आप भी रहे हैं, किसके रहे हैं आप बताइएगा, उपनिवेश किसके रहे हैं। चलिए, सौर, सौर किस मूल शब्द का से बना विशेषण है?
कुछ नहीं दिमाग लगाना, सौर से बनता है, सौर बना है शौर्य से, और सौर्य शब्द इस्तेमाल नहीं होता हमारा, कौन सा इस्तेमाल होता है, सूर्य इस्तेमाल होता है। ठीक, सॉरी, सूर्य से सौर्य बनता है, लेकिन सौर्य नहीं लिखते हैं, लिखते हैं सौर। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सूर्य से बनता है सौर्य, है ना, और सौर्य लिखते नहीं, लिखते क्या है, सौर लिखते हैं। ठीक, चलिए, तो सूर्य जो है इसका सही ऑप्शन है। 27 नंबर हो गया। 28 पे आ जाते हैं। 28 कह रहा हो भैया, क्या कह रहा हो, देखो, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण है, विशेषण देखना है। विशेषण क्या है, आग विशेषण नहीं, आग विशेष से है। आग्नेय, आग्नेय चट्टानें होती हैं, और आगिन, आगिन, अगिन शब्द अलग है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो गया भैया, विशेषण। विशेषण क्या है, आग्नेय। आग कैसी है, आग्नेय। चट्टान कैसी, आग्नेय चट्टान, ज्वलंतशील चट्टान, है ना। तो ये आग्नेय क्या बन गया, इसमें विशेषण बन गया। हमने कहा कि वो चट्टान आग्नेय है ना, तो आग्नेय समझ, और आपने जीएस में पढ़ा होगा ना आग्नेय चट्टान, तो वही है सब कुछ, ऐसे समझ लीजिए आप, मिलाइए उसको, है ना। अब देखिए आगे बढ़िए, 29 नंबर क्या बोल रहा है। 29 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। बाकी 3 संज्ञा से बने होंगे, 1 संज्ञा से नहीं बना है। तो श्रीमान, श्री क्या है, संज्ञा है, कोई भी संज्ञा श्री से देते हैं, श्रीमती, श्रीमान, है ना, तो ये श्रीमान तो उससे बना है। दान से बना, दानी। सुंदर, सुंदर पता नहीं किससे बना है, तो ये जो है विशेषण से नहीं बना है। और चमकीला, चमक से बना है, तो यही ऑप्शन आपका सही है, जो नहीं बना हुआ है। समझ में आई बात। 30 नंबर आइए, वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनाते चलेंगे। बहुत खाता है, वो कितना खाता है, बहुत खाता है, पता ही नहीं कितना खा रहा है। बहुत में क्या, बहुत, बहुत इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, पता नहीं कितना हो सकता है। कुंभकर्ण की औलाद हो, पता ही नहीं चलता है भाई कितना खा रहा है ना। तो इसमें क्या है, बहुत खाता है, बहुत शब्द किसमें आएगा, तो बहुत आएगा किसमें, परिमाणवाचक में। अब परिमाण में आएगा, बहुत खाता है ना, खा रहा है तो परिमाण होगा, और पता नहीं कितना खा रहा है, तो ये किसमें आएगा, अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। क्योंकि अगर पता चले वह 10 किलो खाता है, तो 10 किलो में पता चल जाएगा ना कि 10 किलो खा रहा है, लेकिन पता ही नहीं कितना खा रहा है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आई बात। आगे बढ़े 31 नंबर। चलिए 31 नंबर कह रहा है वह बहुत खाता है, वही क्वेश्चन है क्या, नहीं, वही नहीं है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है, इनमें से है, तो क्या है इनमें से, बहुत खाता है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। अपूर्णांक बोधक विशेषण नहीं है, परिमाण दोचक विशेषण नहीं है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो क्या है, तुलनात्मक विशेषण, वो भी नहीं। अब इसको जरा हम इसकी वो करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें लग रहा है कुछ परिमाण, अच्छा ये परिमाणवाचक होगा, ये गलत लिख के आया ना, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, ये परिमाण की बात कर रहा है, संख्या तो है नहीं, संख्या गिनती तो हो नहीं, तो परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, वही चीज थी, हम कहें कुछ नया सीखो आया क्या। निम्नलिखित वाक्यों, वाक्यों में वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। गुण, जिसमें गुण पता है, जैसे गुण किसी के होते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, सुंदर है, कुरूप है, सब गुण है ना। तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम स्वार्थी हो, तुम मेहनती हो, परिश्रमी हो, लालची हो, है ना, चंडाल टाइप के आदमी हो, कैसे आदमी हो, मरियल हो, छरहर हो, है ना, कैसे हो, ये सब चीजें क्या है, तुम्हारे सब गुण में आएगा। ठीक, गुणवाचक विशेषण होता है। अब देखते हैं, वह नटखट बालक, नटखट यही तो गुण है, नटखट आदमी कैसा है, नटखट है, ये गुण हो गई। बालक की विशेषता क्या है, नटखट, तो इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ। देख लेते हैं अगला दिन, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें कोई गुण है ही नहीं, वो तो सीधे उड़ रहा है। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, तो ये 10 मन गेहूं खरीदा है, इसमें कोई विशेषता गुण तो है नहीं। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, ऐसे आदमी लाखों में होते हैं, एक होते हैं, इसमें भी कोई विशेषता नहीं गुणवाचक आ रही। ठीक, तो गुण कहाँ पूछा, कहाँ आया, नटखट में, नटखट नागर गोपाल, है ना, तो यही हो गया आपका आंसर सही 32 में। आगे देखिए 33 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है सतीश, अरे सतीश चंचल बालक है, सतीशवा बहुत चंचल बाटे, है ना, तो चंचल शब्द है, इसमें क्या है, चंचल, चंचल क्या है, उसका गुण है, तो बस यही है गुणवाचक, है ना, सतीश गुणवाचक में आ गए, चंचल। चलिए 34 नंबर देखते हैं, मानसिक,
मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? अब देखिए, मानसिक मान से बना है? नहीं। मानस से बना है? नहीं। मनस से बना है? पता नहीं। मनीष से बना है? पता नहीं। ना मनीष से बना है, ना मानस से बना है, ना मान से बना है मनस से। किससे बना है? मनस से। मनस, ये ऐसे लिखा जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे, अब इसमें एक मतभेद है, वो मैं आपको बताता हूँ मतभेद क्या है। देखो, दो गुरुजी जो है हरदेव बाहरी और आपके क्या नाम उनका, राघव प्रकाश, उन्होंने कहा है कि जो मनस है वो मनस, जब इसमें इक प्रत्यय लगाएंगे तो इक ई की मात्रा लगेगी। जैसे हमने बताया आपको ना, कोई भी शब्द लिखा हो, जैसे जैसे लिखा तत्व प्लस, सॉरी ये नहीं, कोई भी शब्द लिखा हो, मान के चलिए जैसे सम, विद्या, विद्या प्लस आलय है ना, विद्या प्लस आलय, ये लिखा हमने। जब इनको जोड़ेंगे आ मिलेगा तो बड़ा आ बनाएगा, चाहे आ होता है तब भी बड़ा होता है, चाहे बड़ा होता है तब भी बड़ा होता है, तो ये बन जाता है विद्यालय, है ना, विद्यालय। तो ये जो है, ये इसमें आ की मात्रा आई आई ना। तो इसी तरीके से जब इसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बनेगा मानसिक, छोटी की मात्रा। आया आया ना। तो ये जो है, ये शुद्ध माना किसने? हरदेव बाहरी और राघव प्रकाश जी ने। लेकिन कामता प्रकाश गुरु जी कहते हैं नहीं, मनस यही सही होगा। ठीक, तो मनस ही सही है। अगर आपका यहाँ पे नीचे हलंत लगा है तो उस पे लगा दीजिएगा, नहीं तो मनस सही है। ठीक है, हमने आपको अंदर की बात बता दी गुरु। देखो, इतनी बड़ी बात समझ में आई। आगे बढ़े, 35 नंबर कह रहा है चारित्रिक। चारित्रिक विशेषण शब्द मूल शब्द किससे है? चारित्रिक, चरित्र से, चित्रण से, चरित्रता से, चारुत्व से। ना चित्रण से है, ना चरित्रता से है, ना चारुत्व, किससे? चरित्र से है। समझ में आई बात? 35 नंबर। आगे बढ़े, इसमें से एक शब्द नहीं है क्या? विशेषण, विशेषण शब्द नहीं है। इसमें से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन नहीं? लजीला। लजीला है, वह लजीला है, वह लाडला है ना। लांछन लगा दिया, वह लापता है, उसकी विशेषता। तो यहाँ पे क्या होगा? लांछन क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द नहीं है, बाकी सब विशेषण है। क्लियर हो गई बात? सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम के जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष से है, विशेष से बताना है, विशेषण नहीं बताना है, विशेष से बताना है। तो विशेष से क्या? युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय। अब यहाँ पे विशेष से देखो, अशोक को भी मान सकते हो, लेकिन हृदय और हृदय को भी मान सकते हो। लेकिन बात यह है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, अशोक का कठोर हृदय, हृदय मतलब दोनों बातें एक ही में समेट दी गई। और बात किसके लिए हो रही? हृदय की हो रही। मोम जैसा पिघल गया, अशोक पिघल गया या हृदय पिघल गया? हृदय पिघल गया। तो यहाँ पे क्या होगा? हृदय जो होगा वो विशेष से होगा। अशोक पे कोई ना टिक करके आइयो, नहीं सब गड़बड़ चौपट गोपाल हो जाएगा, ये जान लो। पूरा आपको वाक्य पढ़ना है, समझना है, उसके बाद करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है, एक विशेषण नहीं है, तो सर्व विशेषण है, सर्व सुनने से बना है। सर्व विशेषण है। गर्व, गर्वीला होता है, गर्वीला से बना है गर्व, तो ये क्या है? ये विशेषण नहीं है। ठीक, समझ आई बात? भव्य, तो भव्यता से भव्य बना, तो वो भी नहीं है। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्री बना हुआ है इंद्री से। आपको ये मैंने बताया, लिस्ट जो है आपको पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। विशेषण और विशेष की लिस्ट है, उसमें आपको दिया हुआ है इंद्रिय। ठीक, 39 नंबर हो गया। 40 नंबर क्या कह रहा है? 40 नंबर कह रहा है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। हमें पहले ही वाला दिख रहा है, उनमें विशेषण कहाँ है? वह विद्यार्थी है, सीधी बात कही, सीधा सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य वही यही है। लेकिन आगे देख लें, वह लड़का या लड़का विद्यार्थी है। विद्यार्थी की विशेषता क्या है? लड़का है। तो ये भी हो गया, प्रबुद्ध विद्यार्थी है, परिश्रमी भी है, तो सारे में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये सब क्या हो गए? ये तो नहीं हुए, वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसमें नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? 40 नंबर बताइए, पल्ले पड़ा, कुछ दिमाग में आया मोटा मोटा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखें क्या है। आगे तो बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है भैया, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है, जो हो गया
उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, करते हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। समझिए बात, क्या बात कही है, क्या बहुत अच्छी बात गुरुजी ने बताई। क्या बताई कि कुछ भी हो जाए आप जाने दो, कभी पास्ट लौट के आया है? कभी कोई चीज लौट के आई है? हैं? कोई चीज लौट के नहीं आई है। कभी जो चीज हो गई और जो हो रही है वो भी नहीं आएगी। रिकॉर्ड जरूर हो जा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड यहाँ जो हो रहा है वो नहीं आने वाला है। जो आपके साथ हो रहा है वो कभी नहीं आने वाला। आपकी एज गुजर रही तो गई, आपने 25 साल क्रॉस कर दिया, 26 साल क्रॉस कर दिया, फिर 26 दोबारा नहीं रिपीट करोगे। तो इसलिए उस पर सोचना नहीं कभी, और उसके साथ चलने की कोशिश करना। समय के साथ चलोगे तो समय अपने आप सब चीजों को सही करते हुए चलेगा, ठीक है। और अगर नहीं चलोगे तो वो पीछे ही फेंकता चला जाएगा, भागो पीछे, क्योंकि उसके साथ और भी लोग लगे हुए हैं ना। तो समय के साथ चलना है, और जो चीज मिल जाए उसको खोना नहीं, उसके लिए लगे रहना, उसके साथ ही बने रहना। कि ये ना है कि अरे लोग क्या करते हैं, उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। जो चीज मिल जाती है उसकी कदर नहीं करते हैं, उसको भूल जाते हैं कि अरे ये तो मिल ही गया। लोग क्या क्या करते हैं, हाथ में चीज आ गई, हाथ में चीज आ गई, लेकिन अब क्या, हटाओ भगाओ, क्या करना उसका, दूसरी चीज की तलाश नहीं। संतोष बहुत बड़ी चीज है इंसान में, जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हाथ में आएगा। और जिसने संतोष अपने जीवन में बना लिया उसने जीवन को अपने परम सुख को प्राप्त कर लिया। और कह रहा है हासिल उन्हीं को होती सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। समझे? तो इसलिए वक्त चाहे कैसा भी हो, चाहे कितनी पहाड़ टूट पड़े, हालात चाहे जैसे हों, चाहे जग रूठे या कोई पापा, तुमने जब ठान ली तो बस ठान ली, उसको करना है। माझी का नाम सुना होगा, उन्होंने क्या कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक बात और उन्होंने कही कि भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। समझे बात? उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था। दशरथ माझी का नाम सुना होगा आपने, तो बस वही दशरथ माझी बनना है। लो अपनी छेनी हथौड़ी, क्या अपनी कॉपी कलम पेन, और उठाओ और दे दनादन चालू हो जाओ, और लग जाओ, बिल्कुल मैदान को बिल्कुल सफा चट कर दो, है ना। और मेहनत करनी है और अपने आप को एक अच्छी जगह पे ले जाना है। और अपने माता पिता से प्यार करें, प्रेम करें, और माता पिता को अच्छी नजर से देखें, उनके साथ धुतकारें नहीं, उनको प्यार करें, यही हम चाहते हैं। क्योंकि घर में अगर प्रेम है, परिवार में प्रेम है, तो हर जगह प्रेम दिखाई देगा आपको। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, जय हिंद।